हेलो गाइस, हरे कृष्णा। टुडे डिस्कस इंदिरा एकादशी का बारे में। कमिंग सून 17 सितंबर 2025, सामने बुधवार वेडनेसडे को इंदिरा एकादशी है। मैं दुबई का टाइम पे बताने को जा रहा हूँ। जो लोग डिवोटी है वो लोगों को एकादशी का रूल एंड रेगुलेशन मालूम है। आज जो लोग नया नया मतलब एकादशी करने के लिए सोच रहे हैं व कृष्ण कॉन्शियसनेस में आ रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं थोड़ा सा बताने को जा रहा हूँ। 16 सितंबर 2025 मंगलवार ट्यूसडे को भेज लेना है। आका दिन भेज लेके रहना है और नॉन वेज का चीज़ कोई देखने का भी नहीं, छूने का भी नहीं। और उसका बाद नेक्स्ट आ रहा है 17 सितंबर 2025 बुधवार वेडनेसडे को इंदिरा एकादशी का पालनी तो सामने ये है। तो इसमें हम लोगों को क्या करना है, जो लोग निर्जला मतलब कोई भी वाटर नहीं लेगा, निर्जला रख सकता है तो रखेगा, कोई भी होने दो, डिवोटी एंड नॉन डिवोटी। तो निर्जला हो गया। अगर कोई कर्म करते हुए आपको कठिनाई हो रहा है तो फिर आप फल फ्रूट जितना सारी है वो ले सकेगा। अगर उसमें भी बहुत कर्म जीवन में कठिनाई होएगा तो फिर एकादशी का मतलब जो जो चीज़ दिया गया उसको रंधन करके भगवान को ऑफर करके फिर ये खा सकेगा प्रसाद रूप में। ये 17 सितंबर उस दिन ही एकादशी है, इंदिरा एकादशी। उसका बाद आ रहे हैं 18 सितंबर 2025 बृहस्पतिवार थर्सडे। पहले मैं एकादशी जो किया उसका पारुनी का टाइम बता रहा हूँ, क्योंकि एकादशी करने का साथ साथ हम लोग उसको काट करने के लिए टाइमिंग दिया जाता है, इसलिए वो बता रहा हूँ। 6.09 टू 10.10 ये दुबई का टाइम है। ओके, 6:09 से 10:10 का अंदर 18 सितंबर 2025 बृहस्पतिवार सुबह इसको पालूनी करके फिर हो जाएगा। पालूनी करेगा तो 3 दिन थोड़ा करना पड़ेगा। तो उस दिन भी भेज लेना है, उस दिन भी आका दिन भेज लेके रहना है। फास्टिंग को काट करेगा अन्न प्रसाद लेके, क्योंकि उसका पहला दिन हम लोग को एकादशी रखा था। तो हम लोग को समझना चाहिए 3 दिन थोड़ा ख्यालपूर्वक रखना पड़ेगा। जो लोग नया नया है, पहले क्या हुआ 16 सितंबर 2025 उस दिन भेज लेना है। उसका बाद 17 सितंबर एकादशी है, बुधवार का दिन वेडनेसडे का दिन वो इंदिरा एकादशी को पालन करना है। और 18 सितंबर सुबह मॉर्निंग में 6:09 से 10:10 का अंदर जो ये हम लोग फास्टिंग किया उसको काट करने के लिए वो टाइमिंग दिया जाता है, वो कर लिया, अन्न प्रसाद लेके उसको काट कर ले। उसका बाद आका दिन भेज लेके रहना है। 3 दिन थोड़ा पालूनी करना है क्या फूड के। हरे कृष्णा। अभी मैं इंदिरा एकादशी का महत्व का बारे में थोड़ा कुछ बंगाली में और हिंदी में बताऊंगा। महाराज युधिष्ठिर बोलें, हे मधुसूदन, आश्विन मासेर कृष्णपक्षीय का एकादशी की नाम ता कृपा करे बोलूं। हरे कृष्ण। महाराज युधिष्ठिर महाराज क्या बताने को जा रहे, शेष हे मधुसूदन, कृष्ण भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कृष्णा को बोल रहे हैं मधुसूदन बोल के संबोधन दे रहा है। ये जो आश्विन महीना का कृष्ण पक्षियों का एकादशी का क्या नाम है और वो कृपा पूर्वक मेरे को बताइए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आश्विन मासेर एकादशी इंदिरा नामे परिचित। এই ব্রত প্রভাবে মহাপাপ বিনষ্ট হয়, এমনকি কর্ম বিপাকে যারা নিম্ন গতি লাভ করেছেন সেই পূর্বপুরুষদের উত্তম গতি লাভ হয়। এই একাদশীর মহত্ব শোনা মাত্রই সামবেদীয় যজ্ঞফल प्राप्त হওয়া যায়। हरे कृष्ण। चल रहे एकादशी का इंदिरा एकादशी का महत्व। सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कृष्ण स्पीकिंग, हे राजन, राजन बोलेगा तो राजा बोल के महाराज युधिष्ठिर को, आश्विन महीना का एकादशी का नाम है इंदिरा। ये वो तो हर पाप विनष्ट करता है करने से। और जो लोग
पीछे जन्म में खराब कर्म करते हुए दूसरा जोनी में चला गया, ये वो तो कोई मनुष्य अगर पालनी करेगा, वो जो पूर्व पुरुष है उसको भी ये बहुत सारी फल मिलेगा, वो जोनी छोड़ के अच्छा जोनी में आने के लिए सोचेगा तो गति प्राप्त तो होएगा, ये बात बतलेगा। और ये एकादशी वो तो महत्व सुनने का साथ साथ सामवेदीय योग्य फल प्राप्त होता है। तो देखिए महत्व सुनने का साथ साथ इतना इम्पोर्टेंट हो रहा है, तो हम लोग एकादशी करेगा तो कितना अच्छा मार्ग रहेगा। हरे कृष्ण। इसका बाद देख लेता हूँ बंगाली में चल रही इंदिरा एकादशी का महत्व का डिस्कशन। हे राजन, মহিষ্মতি নগরে ইন্দ্রসেন নামে এক প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। ধর্মবিধি অনুসারে রাজ্য পালনে তিনি বিশেষ খ্যাতি সম্পন্ন ছিলেন। তার বিপুল ধনসম্পত্তি ছিল, পুত্র পৈত্রাদি সহ তিনি সুখে রাজ্য পরিচালনা করতেন। বিষ্ণু ভক্তি পরায়ণ সেই রাজা নিরঞ্জন শ্রী গোবিন্দ नाम नागे मग्न थाकते। हरे कृष्ण। चल रहे इंदिरा एकादशी का ऊपर से डिस्कशन। सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्णा से हे राजू, राजा बोल के सम्मान दे रहे युधिष्ठिर महाराज को। इसका बाद बात रहे महिष्मती नगर में इंद्रसेन नाम का एक बहुत फेमस राजा था। और क्या करता था राजा? धर्मपरायण और राज्य अच्छा तरफ से पालनी करता था और उसका बहुत ख्याति अर्जन होता था और उसका बाद बहुत धन संपत्ति भी था। उसका पुत्र और पौत्र मतलब जितना सही लड़का लड़की है उसका छोटे का, तो वो सब अच्छा तरफ से परिचालना भी करता था ये राजा। और राजा विष्णु भक्ति मतलब विष्णु का आराधना करता था और गोविंदो का सिंगिंग गाना गाता था, एवरीथिंग ऐसा चलता था। हरे कृष्ण। इसका बाद बंगाली में एक दिन राजा सुखे राजसभाয় বসে আছেন, এমন সময় দেবশ্রী নারদ স্বর্গে থেকে সেখানে এলেন। তাকে দর্শন করে রাজা হাত জোর করে উঠে দাঁড়ালেন, দণ্ডবাদ প্রণাম করে মুনিকে আসন বাদ্য অর্ঘ্য আদি ষোড়শোপচারে পূজা নিবেদন করলেন। তারপর বললেন, হে মুনিবর, আপনার দর্শন মাত্র আমার যাবতীয় যোগ্য ফল লাভ হয়েছে। এখন আপনার আগমনের কারণ জানিয়ে আমাকে কৃতার্থ করুন। हरे कृष्ण। चल रहे इंदिरा एकादशी का महत्व। एक टाइम पे राजा का बहुत सुख एंड शांति में राजसभा में अच्छा तरफ से बैठा हुआ है। देवश्री नारद स्वर्ग से इधर आया राजा का पास, वो दर्शन किया राजा ने, देवश्री नारद आया और ऐसा खड़ा है, दंडवत प्रणाम किया मुनि को राजा ने और बहुत सारी अर्घ्य ऐसा करके पूजा प्रार्थना किया, सम्मान किया देवश्री नारद को राजा ने। और बताने को जा रहे, हे मुनिवर, बता रहे राजा, और आपका दर्शन करने से हमको जाबतीय योग्य फल मिल गया और आप क्यों अपना राज्य में आया, मेरे को इसका कारण बहुत जानने के लिए इच्छा हो रहा है, आप बताइए। इसका बाद देख लेता हूँ चल रहे इंद्रिया एकादशी का महत्व का ऊपर डिस्कशन। देवश्री नारद बोले, हे महाराज, অতি বিস্ময়কর এক কথা শ্রবণ করুন। আমি এক সময় যমলোকে গিয়েছিলাম, সেখানে যমরাজের সভায় বহু পুণ্যকারী আপনার পিতাকে দেখলাম। ব্রত ভঙ্গ পাপে তাকে সেখানে যেতে হয়েছে। হে রাজন, আপনার পিতা যে সংবাদ প্রেরণ করেছেন আমি এখন তা আপনাকে বলছি। हरे कृष्ण। देवश्री नारद बताने को जा रहे, हे राजा महाराज, आप विस्मयकर एक कहानी श्रवण कीजिए। मैं एक बार जमलोक में गया था, नारद बता रहे, और जमराज में जाने का साथ साथ वहाँ बहुत पुण्यकारी आपका पिता को देखने को मिला और उसने व्रत भंग किया था, इसलिए उधर है।
बताने को जा रहा है, हे राजन, देवर्षि नारद बता रहे राजा को, और आपका पिता का क्या क्या संवाद है वो अभी मैं आपको बताने को जा रहा हूँ। चल रहे इंदिरा एकादशी का महत्व को ऊपर डिस्कशन बेंगली में और हिंदी में। তিনি বললেন, হে মুনিবর, মহিষ্মতি ইন্দ্রসেনের রাজা তোমার পুত্র, তাকে বলবেন যে আমি বহুত পূর্ণ অনুষ্ঠান করলেও কোনো কারণবশত জমালয়ে আসতে বাধ্য হয়েছি। আমি কৃপা করে তাকে সর্বপাপনাশক ইন্দ্রা একাদশী ব্রত পালন করতে বলবেন। এই ব্রতর প্রভাবে আমি নিষ্পাপ হয়ে স্বর্গলোকে যেতে সমর্থ হব। এই কথা জানাবার জন্যই আমার আগমন। হে রাজন, আপনার পিতার মঙ্গল বিধানে আমি যথাবিধি ইন্দ্রাব্রত পালন করুন। আপনি যথাবিধি ইন্দ্রাব্রত পালন করুন। हरे कृष्ण। चल रहे इंदिरा एकादशी का महत्व का ऊपर, और इधर देवर्षि नारद बताने को जा रहा है, हे ऋषिवर, वो महिष्मती राजा जो है उसका पिता बताने को जा रहे हैं, हे ऋषिवर, किसको? नारद मुनि को। उसका बाद महिष्मती इंद्रसेन जो राजा है वो मेरा पुत्र है, वो मनुष्य बता रहे, उसका पिता बता रहे। तो मैं बहुत अच्छा पुण्य कर्म भी किया, कोई भूल टूसी हो सकता है, होने का साथ साथ मेरे को जमालय में भेज दिया। तो देखिए इधर ये बात बताने को जा रहा है, जो उसका पिता तो क्या बता रहे हैं, जो मेरे को जमालय में भेज दिया कोई कारणवश होती तो मेरा बहुत पाप हुआ जो भी हो। तो इसमें से हमारा एक काम है जो इंदिरा ब्रत पालन करने के लिए उसको बोलेगा। तो इसमें उसका पिताजी बता रहे, इसमें हमारा पाप कर्म खत्म होने का साथ साथ मैं स्वर्गलोक में जा सकूं। ये सुनने का साथ साथ मैं आपका पास आगमन हुआ। कौन बता रहे? नारद मुनि। तो इसलिए हे राजन, आपका पिता का मंगल के लिए, अच्छा के लिए बता रहे राजा को, जे आप मंगल के लिए ये इंदिरा ब्रत पालन करूँ। कौन बता रहे? नारद मुनि। नारद मुनि वो जो राजा था, राजा का बात सुनने का साथ साथ इंद्रसेन का पिता का बात जमलोक में जाके सुनने का साथ साथ वो बताया इंद्रसेन को, और बता रहा है जो आप ये एकादशी पालन नहीं करेगा, आपका पिता को स्वर्गलोक चला जाएगा, यही सबसे परफेक्ट मार्ग है। ओके, हरे कृष्ण। चल रहे इंदिरा एकादशी का महत्व का डिस्कशन का ऊपर राजा जिज्ञासा करलेन, हे देवर्षि, এই ইন্দ্রাব্রতের বিধি কি? কোন বিধি তিথি বা কোন পক্ষে একাদশী ব্রত পালন করা কর্তব্য তা কৃপা করে আমাকে বলুন। हरे कृष्ण। इंद्रसेन राजा क्वेश्चन कर रहे, हे देवर्षि नारद, आप ये जो इंद्र ब्रतों का बारे में बता रहे, इसका विधि क्या है? इस कौन तिथि में ये एकादशी पालन होता है और इसका कर्तव्य क्या क्या करना है, एक कृपा करके मेरे को बताइए। तो देखिए कितना इम्पोर्टेंट बात है, राजा ने इतना देवर्षि नारद को बताने को जा रहे हैं। इसका बाद मैं देख लेता हूँ एकादशी महत्व का ऊपर डिस्कशन। देवर्षि उत्तर दिलेन, हे महाराज, आश्विन मासेर कृष्णपक्षे दशमी दिन श्रद्धा सहकारे पात स्नान करबेन, मध्याह्ने भक्ति भावापन्न हुए पुनराय स्नान करबेन एवं रात्रिकाले भूमिते शयन करबेन। परदिन एकादशीते पात इत्यादि समर्पण करे निराहारे थाकबेन, ब्रतेर नियमावली दृढ़भावे पालन करबेन। हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, हे शरणागतेर प्रति कृपा करुन। एभाবে श्रद्धा सहकारे शालग्राम पूजा करे पितार उद्देश्ये ब्रतेर फल अर्पण करबेन। द्वादशीर दिन सकाले भक्ति भरे श्री गोविंदेर पुजो करे ब्राह्मण भोजन करिया अवशेषे निजे महाप्रसाद ग्रहण करिबेन। हे राजन, विधि अनुसारे श्री हरि एवं भक्तদের अर्चन करले আপনার পিতৃবর্গ মুক্তি লাভ করে শীঘ্রই বৈকুণ্ঠ লোকে গমন করবেন। हरे कृष्ण। चल रहे इंदिरा एकादशी का महत्व का ऊपर डिस्कशन। देवर्षि नारद
आंसर देने को जा रहे हैं महाराज इंद्रसेन को। ये आश्विन महीना का कृष्ण पक्षिया का जो एकादशी है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये एकादशी पहले बात आ रहे दशमी का दिन उसने श्रद्धा सहकार के पाठ स्नान करने का सुबह, उसका बाद मध्याह्न में उसको फिर से पुनरा स्नान करने का और रात्रि में शयन करने का। उसका बाद का दिन आ रहे प्रातकितानी समापतो जो एकादशी है उसमें निर्जला रखने के लिए कहा जा रहा है। और कोई मनुष्य तो अभी निर्जला नहीं रख सकते, फल फूल लेके ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा मुश्किल नहीं है। तो ऐसा होने का साथ साथ उसका बाद का दिन एकादशी का दिन उसका भगवान का गुणगान करते हुए बहुत अच्छा पालनी करने का। हे पुंडिरा काक्षम हे अच्युत, ऐसा कृष्ण भगवान का नाम लेते हुए स्वर्णगत होने का। और उसका बाद ये भावे आखा दिन जाने का साथ साथ तो द्वादशी का दिन मतलब उसका नेक्स्ट डे जो रहेगा एकादशी का लास्ट का डे, उसमें आपको भगवान का जो नियम कानून है वो पालनी करने का। सुबह में अन्न प्रसाद ग्रहण करने का और गोविंद श्री कृष्णा का पूजा पार्वण करने का। और ब्राह्मण को भोजन कराएगा, महाप्रसाद खुद भी खाएगा और ब्राह्मण लोग को भी देगा। ये पालनी के लिए कहा जा रहा है। हे राजन, ऐसा भगवान का श्री हरि का भक्त लोग का अर्चन करेगा और पितृपुरुष जो आपका मुक्ति नहीं मिला वो भी वैकुंठ लोक में जाएगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात देवर्षि नारद महाराज इंद्रसेन को बता रहे हैं जो ये जो रूल एंड रेगुलेशन थोड़ा पालनी करने का, जैसा द्वादशी से वो एकादशी उसका बाद दशमी एकादशी एंड द्वादशी 3 दिन थोड़ा पालनी करने का। तो देखिए हम लोग भी ऐसा बोलता हूँ पहला दिन मिडिल में हमारा एकादशी है उसका बाद तो ऐसा करेगा तो हम लोगों को तो अच्छा होएगा। और जो लोग पितृपुरुष है वो लोगों को मोक्ष होते हुए वैकुंठ लोक में जाने के लिए सोचेगा। तो बहुत इम्पॉर्टेंट चल रहा है एकादशी का, तो हम लोगों को ख्याल रखना पड़ेगा। चल रहे इंदिरा एकादशी का महत्व का ऊपर, इसका बाद मैं फिर से बंगाली में देख लेता हूँ। राजा के এই উপদেশ দিয়ে দেবশ্রী নারদ প্রস্থান করলেন। রাজা ইন্দ্রসেন মুনিবরের উপদেশ অনুসারে পুত্র পরিজন সহ ভক্তি সহকারে এই ইন্দ্রাবতী অনুষ্ঠান করলেন। তখন দেবলোক থেকে পুষ্প বৃষ্টি হতে লাগলো এবং পিতাও বিষ্ণুলোকে গমন করলেন। তারপর রাজা ইন্দ্রসেন নিজ পুত্রকে রাজ্যভার অর্পণ করে নিজেও বিষ্ণুলোকে ফিরে গেলেন। এই ইন্দিরা একাদশী মহত্ব পাঠে ও শ্রবণে মানুষ সকল পাপ মুক্ত হয়ে বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হয়। हरे कृष्ण। चल रहे इंदिरा एकादशी का महत्व का ऊपर डिस्कशन। राजा को ऐसा उपदेश दिया देवर्षि नारद, बताने का साथ साथ वो वहाँ से चला गया। और राजा इंद्रसेन मुनिवर देवर्षि मुनि का अनुसरण किया और पुत्र परिजन सहकार के ये व्रत पालन किया। जो इंदिरा व्रत का महत्व चल रहा है ये व्रत 17 सितंबर 2025 ये दुबई का टाइम पे मैं बता रहा हूँ, दूसरा जगह में अलग अलग हो सकते हैं, महत्व एक ही है। ओके, तो इधर बताने को जा रहा है जो इंदिरा व्रत पालन किया और देवलोक से क्या हुआ, पुष्प वृष्टि हुआ। जिस टाइम मतलब इंद्रसेन ने ये एकादशी पालन किया और उसका पिता भी विष्णुलोक में चला गया एकादशी व्रत पालन करने से। उसका बाद इंद्रसेन निज पुत्रों को क्या क्या ये राज्य जो है वो अर्पण कर दिया, दे दिया और खुद भी विष्णुलोक में गमन कर लिया, खुद भी चला गया। क्योंकि मेटीरियल में ज़्यादा टाइम रहने का मकसद नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का गुणगान करते हुए भक्तिमान में रहते हुए विष्णुलोक में जाएगा, अच्छा है। तो ये इंदिरा एकादशी महत्व जो कोई भी सुन रहे हर वर्ल्ड में हिंदी एंड बांग्ला, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। शोभने हम लोग को बहुत सारी मुक्ति मिल रहे और जो पालनी करेगा उसको तो बहुत फ़ायदा है, जैसा पितृपुरुष लोग को भी फ़ायदा है, अपना फैमिली के लिए फ़ायदा है, सब कुछ। अभी एक इम्पॉर्टेंट बात है,
देखिए कोई कोई मनुष्य एकादशी पालन नहीं करता है, अपना इंद्रियों का अच्छा तरह से सब फैमिली कैसे रहेगा इसके लिए। देखिए जो लोग प्योर डिवोटी है वो लोगों को इतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता, वो लोगों को भगवान का रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करना है। हर एकादशी प्योर डिवोटी पालन नहीं करता है। अगर वो सिर्फ निर्जला रखेगा तो ऐसा नहीं है, निर्जला नहीं रख सकता है तो फ्लूइड लेके वाटर लेके करता है। और कोई कोई कर्म जीवन में बहुत कठिनाई हो तो एकादशी का जो जो चीज़ पकाने का दिया गया, जैसा पपाया, आलू, पोटैटो, भोपला और बहुत सारी चीज़ है जो है, तो उसमें से पका के अच्छा तरफ से शुद्ध करके फिर भगवान को ऑफर करके फिर एकादशी का दिन मतलब वो पोशाक आप ले सकेगा। और इसमें पालोनी का भी ठीक टाइम से जैसा लिंग में दिया जाता है वैसा टाइम पे पालन भी करता है। तो डिवोटी लोगों का चिंतन जो है भगवान का रूल एंड रेगुलेशन पालन करना है। क्यों? कृष्ण भगवान हम लोगों को भेजा भगवान का गुणगान करने के लिए, और जो जो रूल एंड रेगुलेशन है वो पालन करते अच्छी तरफ से धरती में रहेगा, उसका बाद भगवत धाम में वापस जाएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और जो लोग सिर्फ ओनली एकादशी का वो तो पालन कर रहे, वो लोगों को तो पुण्य फल मिल रहा है। अगर धीरे धीरे एकादशी पालन करते करते अगर कृष्ण कॉन्शियसनेस में आएगा वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एकादशी जो है भगवान का प्योर डे है। ओके, तो इसलिए एकादशी हर मनुष्य को पालन करना है। कृष्ण भगवान खुद ही बताया जो लोग एकादशी का दिन मतलब भेज ही ले रहा है, जो भी ले रहा है वो पापी गौम कर रहे हैं। अच्छा, एकादशी का दिन हम लोग को थोड़ा सा ख्याल रखने का, जो लोग नॉन वेज लेता है एनी टाइम हर वर्ड में, वो लोगों को कम से कम भेज लेकर आएगा फिर भी अच्छा है, और उससे अच्छा है एकादशी का वो तो पालन करेगा। ओके, हरे कृष्ण। तो मैंने इतना सारी एकादशी का बारे में बातें बोला, किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का, और किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। और एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का। एकादशी का दिन सुबह मॉर्निंग में 3:30 4:30 बजे उठने का साथ साथ शाम बात फिनिश करके एकदम फ्रेश अप होने का साथ साथ भगवान का मंगल आरती जिसका पास रहेगा वो मंगल आरती में अटेंड करने का। अगर मंगल आरती का फैसिलिटी नहीं रहेगा तो आप जॉब चैंटिंग करने का बाद आप थोड़ा बहुत भगवान को मान लो पूजा पार्वण किया, उसका बाद गीता पाठ करने का आखा दिन ऐसा करके रहने का। एकादशी का दिन ज़्यादा ग्रामीण भाषा नहीं बोलने का, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का गुणगान होना चाहिए, और एवरीडे भगवद गीता का एक एक श्लोक लेना पड़ेगा। क्योंकि मैं इन टाइम बात रहा हूँ भगवान का मुकुनिश्चित वाणी सबसे इम्पोर्टेंट है। श्री चैतन्य महाप्रभु भी कलियुग में मनुष्य के लिए उद्धार के लिए होली नेम हरे कृष्ण महामंत्र दिया, वो हम लोग को इम्पोर्टेंट है। उसने भी बताया गीता का वाणी होना चाहिए। तो देखिए ये हिमसेल्फ है कृष्ण भगवान, ये राधा कृष्ण मिलित तो जुगल रूप है, ये कलियुग का भगवान है और कोई नहीं भगवान। तो ये बात बताने को जा रहा हूँ, श्री चैतन्य महाप्रभु कलियुग का भगवान है, इसलिए हम लोगों को वही परंपरा में चल रहे हैं। तो देखिए हम लोगों को एनी टाइम ख्याल रखना पड़ेगा कैसे हम लोग धरती में अच्छा तरफ से रहेगा, एकादशी का रूट एंड रेगुलेशन फॉलो करेगा, और ग्रामीण भाषा नहीं, गेम वगैरह कुछ भी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम जमाते जाने का। नाम सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, नाम भी और पावर है। मैं ये बात बताने को क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि एकादशी का दिन हम लोगों को बहुत श्लोक भी लेगा, अच्छा होगा। जैसा हम लोग चैतन्य चरितामृत ऐसा है, और इधर एक श्लोक मैं दे रहा हूँ, नाम बिना कलिकाले नाइया धर्मो सर्वमंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म। ये कलियुग में भगवान का नाम छोड़ के और कोई रास्ता नहीं है। तो नाम बिना कलिकाले नाइया धर्म, कोई धर्म नहीं है कलियुग में भगवान का नाम छोड़ के, मैंने रिलीजन जो कहा है कलियुग में सिर्फ भगवान का नाम। नाम बिना कलिकाले नाइया धर्मो सर्वमंत्र सार नाम, मतलब निचोड़ जो कहा जाएगा हर शास्त्र में
सारनाथ यही शास्त्र, हर शास्त्र में कहा कहा गया जो भगवान का नाम ही सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी देखिए एकादशी का महत्व का ऊपर नाम होना विशेष जरूरी है। हम लोगों को भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत उस दिन थोड़ा थोड़ा देखना पड़ेगा। तो सुबह मॉर्निंग से स्टार्ट करते हुए कर्म जीवन में होते हुए शाम तक हम लोग ये सब चीज़ करते हुए ये एकादशी का व्रत पालन करेगा। सबसे इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट क्या है, भगवान का गुणगान। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा।